हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ, पर आज थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है। सुबह का टाइम हो रहा है दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और सचिन जी, जैसा कि आप सबको पता है, 6 बजे जिम जाते हैं। वो अभी आने वाले हैं 10-15 मिनट में। उनका जिम जिम ऑफ होने वाला होगा अभी। और जब वो जिम गए थे तो मैं बहुत जल्दी गई थी फ्रेंड्स। कल रात मुझे नींद भी सही से नहीं आई, थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही थी और कुछ टेंशन भी थी। टेंशन इस बात की थी दोस्तों कि मेरे घर में, मेरे मैके में एक लैब्रा डॉग है दोस्तों। अब वो कहने के लिए तो डॉग है, जैसे मेरा जैकी है, लेकिन वो है बिल्कुल बच्चे की तरह हमारी फैमिली में। वो भी दोस्तों छोटा सा 21 दिन का लैब्रा डॉग मेरा भाई लेके आया था दिल्ली से खरीद के। और वो जब से घर में आया तो मतलब आप ये समझिए एक छोटे बच्चे की तरह सब उसको ट्रीट करते थे, और वो बच्चे की तरह ही है उसकी। हालांकि आज उम्र 10 साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, और 3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको वॉमिट पे वॉमिट हो रही है। हालांकि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिज़िकली उसके लंग्स, लीवर सब ठीक है, लेकिन एज फैक्टर तो है दोस्तों। 10 साल कंप्लीट कर चुका है वो। और जैसा कि सबको पता ही है कि डॉग्स की उम्र 12 या 14 साल होती है। तो थोड़ा सा टेंशन में है हम लोग। और ये है कि उसको डॉक्टर को भी दिखा दिया गया है, 2 डॉक्टर चेंज कर दिए हैं। उसकी वॉमिट नहीं रुक रही है दोस्तों। तो और कोई प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही है। डॉक्टर्स भी एक को दिखाया, तो जब उससे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर दूसरे डॉक्टर घर पे बुलाए गए। वो अभी तो फ़िलहाल मतलब उन्होंने देखा है, उन्होंने उसके ड्रिप भी चढ़ रही है, डॉक्टर ने उसके ड्रिप चढ़ा रखी है, इंजेक्शंस भी दे रखे हैं। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका नाम है डॉन दोस्तों। मेरा जो लैब्रा डॉग है मैके में, उसका नाम है डॉन, और वो 10 साल कंप्लीट कर चुका है और बहुत प्यारा सा डॉग है दोस्तों। कभी मैंने अपने ब्लॉग में उसको दिखाना नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं कभी दिखाना हुआ तो आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा डॉग है। और लैब्रा तो आपको पता ही है कि कितनी समझदार ब्रीड होती है। तो बस हमारे पूरे घर का लाडला है वो, लेकिन उसकी इतनी तबीयत ख़राब है और मेरी भी उसमें जान बसती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, जैसे मैं अपने जैकी को करती हूँ। जैकी से भी कहीं ज़्यादा प्यार मैं उसको करती हूँ, क्योंकि दोस्तों जैकी तो थोड़ा बदतमीज़ है। बदतमीज़ मतलब नहीं सुनता है बात को अगर। और जैकी के साथ ये है कि प्यार तो करता है वो, लेकिन जैसे एक होता है ना कि एक्शन का रिएक्शन, कि जैकी को हम पैम्पर करेंगे, खूब पैम्पर करेंगे, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। लेकिन डॉन के साथ ऐसा है दोस्तों, शुरू से जब से वो आया था, कि अगर आप उसको प्यार करते हो ना, आप प्यार से बोलते हो, तो वो उसका तिगना प्यार आपको वापस देता है दोस्तों। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मैं काफ़ी दिनों में अपने मैके जाती हूँ, या जब भी जाती हूँ दोस्तों, तो डॉन से मिलती हूँ। तो जैसे मेरी आदत है कि मैं उसको प्यार से बोलूँगी, पुचकारूँगी, तो वो मुझे इतना प्यार करता है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मतलब वो जब तक मैं रहती हूँ घर में, वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, व्लॉगिंग तो करनी मैंने अभी शुरू करी है 2 महीनों से, 2-2.5 महीनों से। कि पहले तो दोस्तों मेरा जो डॉन था वो मतलब घर में खुला ही रहता था और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ऊपर नीचे सबके साथ रहता था। लेकिन मेरे पापा का, जैसा कि मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था, कि मेरे पापा को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, जिसके कारण उन्हें 6 कीमोस का सामना करना पड़ा। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ। तो उस बीमारी में, मतलब बीमारी से तो मेरे पापा रिकवर हो गए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं दोस्तों। तो एक उसके साथ प्रिकॉशन ये लेनी पड़ती है उस बीमारी में, कि जानवरों को थोड़ा मेरे पापा से मतलब दूर रखा जाता है। मतलब जैसे मेरे घर में मेरे पापा का, आप ये समझो मेरे पापा की जान बसती है उसमें। मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, मेरा भाई, मेरी भाभी, सब लोग उसको इतना प्यार करते हैं डॉन को। लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते
उसे पापा के रूम में नहीं लाते या मतलब ज़्यादा पापा से इंटरेक्ट नहीं कराते अब, क्योंकि कुत्तों के बाल जो हैं मतलब मेरे पापा को जहाँ पे डॉगीज़ हों, क्योंकि ब्रीदिंग मतलब जब वो सांस लेते हैं तो पापा को बहुत ही ये है कि किसी भी तरह की एलर्जी, क्योंकि कीमो के बाद आपको पता है कि बॉडी वैसी इम्यूनिटी बॉडी की कमज़ोर हो जाती है, और मतलब कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इसके बाद। तो उनके लिए ये प्रिकॉशन है कि मतलब जहाँ पे जानवर हो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखी जाए। हालांकि वो रख नहीं पाते क्योंकि वो उसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे मेरे जैकी के साथ है, मेरे डॉन का भी वही है कि एसी में सोता है, और मतलब ये है कि उसको ज़रा सी छींक भी आती है तो मेरे मम्मी पापा सब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको तुरंत ही डॉक्टर के लेके जाते हैं, और बच्चे की तरह उसका मतलब सब कुछ होता है। अभी जितने भी व्लॉग्स मैंने अपने घर के मैके के बनाए, मैंने उसको आपको शो नहीं करा था, उसका कारण सिर्फ यही था कि मेरे पापा मतलब पापा की सराउंडिंग्स में अब मेरा भाई आता है तो वो इन चीज़ों को बहुत देखता है, क्योंकि मेरे पापा की आप ये समझिए दूसरी ज़िंदगी हुई है, तो वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता है, मैं खुद भी नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मतलब ये है कि डॉन को थोड़ा सा पापा से दूर रखा जाता है, तो इसी वजह से वो मेरे ब्लॉग्स में जो मैंने मैके के ब्लॉग्स बनाए थे उसमें वो आपको नहीं दिखा। लेकिन क्योंकि मेरा जो मैके का घर है वो 4 मंजिला है, और मेरे पापा जो है 2nd फ्लोर में रहते हैं, तो नीचे का जो फ्लोर है वो मतलब वो उसमें ड्राइंग रूम, मेरे पापा बाय प्रोफेशन लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है, तो उनका ऑफिस है, और एक ड्राइंग रूम है, मतलब पूरा पोर्शन ही आप कह सकते हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, पापा का ऑफिस, किचन। क्योंकि पहले जब मैं छोटी थी तो हम नीचे ही वाले पोर्शन में रहते थे, फिर ऊपर के पोर्शंस तो जैसे धीरे धीरे बनते गए। तो लेकिन मेरे मम्मी पापा 2nd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर भी खाली रहता है, मतलब घर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन फ्लोर वाइज। लेकिन वो यही है कि अब डॉन का ये है कि डॉन जो है नीचे वाले पोर्शन में रहता है या ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, क्योंकि 2nd फ्लोर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ पे डॉन को मतलब ये है कि भाई पापा की वजह से प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तो उसको नहीं लाते। लेकिन मतलब पापा का ये है कि शो नहीं करते, लेकिन उसके साथ मतलब आते जाते, हाँ, सुबह को जब पापा मेरे कोर्ट जाते हैं या शाम को आते हैं या रात में भी, मतलब अब पहले तो नहीं, क्योंकि जब मेरे पापा की कीमोथेरेपीज़ हुई थी तो उस 1.5 साल तक तो पूरा प्रिकॉशन था, डॉन को बिल्कुल भी आसपास नहीं था। लेकिन अब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब थोड़ा सा ये है कि, और डॉन क्योंकि मम्मी पापा को बहुत प्यार करता है, उनके बच्चे की तरह है, और मेरे मम्मी पापा भी उसे खूब प्यार करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा नहीं रह पाते उसके बिना, तो रात को अपने ही रूम में उसे एसी रूम में सुलाते हैं। तो ये है, अब उसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो पूरा घर परेशान है, और मेरे चेहरे पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों। और सुबह सुबह मेरी भाभी का भी फ़ोन आया, मेरी नीज़ छोटी है, 3 साल मतलब 3.25 साल की मेरी नीज़ है, तो उससे मेरी बात हुई, तो मैंने ऐसे फ़ोन पे उससे पूछा, और उसका नाम आरना है, हम मतलब प्यार में उसको आरू आरू बोलते हैं, तो मैंने कहा आरू डॉन अंकल कैसे हैं, वो मतलब डॉन को जो डॉगी है उसको डॉन अंकल करके प्रोनाउंस करती है, बोलती है, तो मैंने कहा डॉन अंकल कैसे हैं बेटा, तो बोलती है डॉन अंकल की तबीयत ख़राब है, उनको सुई लगी है, डॉक्टर देख रहा है। तो मुझे इतना अजीब सा लगा, मुझे मतलब बहुत बुरा सा फील हुआ, मतलब अच्छा खासा डॉन मेरा बीमार पड़ गया, और एक छोटी सी बच्ची को भी उससे इतना प्यार है, तो क्योंकि वो भी जाती है तो उससे खूब खेलती है, डॉन अंकल कहती है वो उसको। तो ये है दोस्तों, और मेरी भाभी भी मतलब भाभी, मैं उसको आपको एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि मेरी जो भाभी है, मेरा एक ही छोटा सगा एक ही छोटा भाई है, तो वैसे उसका नाम मिली है, मैं उसको मिली ही प्रोनाउंस करती हूँ। भाभी तो मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि आप अगर मैं मिली बोलूँगी तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं उसको मिली ही बोलती हूँ। मेरी भाभी कम, मेरी दोस्त ज़्यादा है वो। और दोस्तों वैसे भी हमारे घर में मेरे मम्मी पापा भी बहू लाए ज़रूर हैं, लेकिन वो उसे बेटी की तरह मानते हैं और बेटी का ही दर्जा देते हैं। आप ये समझिए कि मेरे घर में भी मतलब मैं खुद भी, मैं कहने के लिए उसकी नंद हूँ, लेकिन मैं खुद भी उसकी एक दोस्त से ज़्यादा हूँ,
और एक बड़ी बहन की तरह हूँ उसकी। मैं नंद वाला रिश्ता नहीं रखती दोस्तों, और ना ही मेरे माँ बाप उससे सास ससुर की तरह बिहेव करते हैं। अगर वो कह के उन्होंने, मेरी भाभी के पापा नहीं हैं, जब शादी हुई थी तो मेरे पापा ने उसके सर पे हाथ रख के विदाई के समय उनकी मम्मी से बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, हम बेटी लेके जा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हमारी बहू है। तो मेरे माँ बाप ने, मतलब मेरे मम्मी पापा ने उस बात को निभाया, निभाते हैं। और अगर उन्होंने बेटी माना है उसको, तो बेटी का दर्जा भी दिया है। आज की तारीख में कुछ भी हो जाता है, मतलब वो मुझे बाद में फ़ोन करते हैं, पहले हर चीज़ में मिली ये मिली वो, और मुझे भी कहीं खुशी होती है कि चलिए मेरे मम्मी पापा को एक ऐसा रिश्ता मिला कि मतलब अगर मैं उस घर से ब्याह के दूसरे घर में आई तो मेरी जगह लेने के लिए, मेरी ही तरह प्यार करने के लिए उनकी दूसरी बेटी वहाँ पे मौजूद है। तो बस ये है दोस्तों। और कुछ ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि प्यार से प्यार होता है, प्यार पाने के लिए पहले प्यार देना पड़ता है। देखिए, बहू शादी होके आती है दूसरे घर में, उसे कुछ भी नहीं पता होता। अब ये उस जिस घर में वो ब्याह के आई है, उन घर वालों की ड्यूटी होती है कि वो उसको अपना बनाए। अब गलती अपनी बेटी से भी होती है, नादानियाँ अपनी बेटी से भी होती हैं, लेकिन वही है ज़माने का दस्तूर कि अपनी बेटियां की नुक्स तो नहीं दिखते, बहुओं के दिख जाते हैं। लेकिन मेरे घर में ये नहीं है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बेटी बना के लाए और बेटी का ही दर्जा मेरी भाभी को देते हैं। अगर वो आज ये ब्लॉग देख रही होगी तो, और मेरे सारे रिश्तेदार भी, मतलब मैके के 9 साल के 10 साल के सब लोगों को पता है कि मेरे घर में मेरी भाभी को बेटी की तरह, मतलब बेटी ही माना जाता है। वो उस घर की बहू नहीं, बेटी है। और मुझे भी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, वो उस घर की बेटी है। और मैं खुद भी उसे कभी नंद की तरह नहीं उसके साथ ट्रीट करती है, हमेशा एक दोस्तों की तरह ट्रीट करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों यही है। और अगर मेरे मम्मी पापा ने सारे वो अधिकार उसे दिए जो एक बेटी को देते हैं, वो सारे अधिकार मेरे भाभी को दिए। उसका पूरा अधिकार है, वो जब चाहे जो चाहे घर में फेरबदल करे, कुछ भी करे, उसको पूरी छूट है। और अगर मेरे मम्मी पापा ने उसको इतना प्यार दिया, तो उसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि मेरे पापा को इतनी बड़ी बीमारी हुई और उसने दिन रात एक कर दिया मेरी भाभी ने मेरे पापा को ठीक करने में। मतलब अगर मेरे मम्मी पापा ने उसको बेटी बनाया और इतना प्यार दिया, तो उस प्यार का सम्मान उसने इस तरीके से किया कि मेरे पापा की दूसरी ज़िंदगी हुई। और वाकई में उसका बहुत सारा क्रेडिट मेरी भाभी को भी जाता है, क्योंकि मेरे पापा दिल्ली ही थे जब उनका पूरा ट्रीटमेंट चला। 4-5-6 महीने मेरे पापा दिल्ली रहे और सारे थेरेपीज़ वगैरह सब वहीं से पूरा प्रॉपर फोर्टिस से ट्रीटमेंट चला। तो मेरे भाभी ने मतलब दिल जान जिगर सब लगा दिए मेरे पापा को ठीक करने में। तो बस दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप बहू को बेटी का दर्जा दोगे तो फिर वो बहू भी बेटी बन के निभाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको माँ बाप बनना पड़ेगा बहू का। अगर आप ये सोचें ये तो बहू है, तो फिर बहू भी सोचेगी ये तो सास ससुर है। बात दोनों तरफ की होती है दोस्तों। खैर चलिए, एक बात कहाँ से चली थी कहाँ तक पहुँच गई दोस्तों। तो कहने का यही है कि आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। सचिन जी अभी आने वाले होंगे 10-15 मिनट में जिम से, उनके लिए बनाऊंगी ओट्स और फिर करूंगी खाने की तैयारी। तो आज अभी मैं उठी, मतलब नहा ली, पूजा भी कर ली, लेकिन अभी भाभी का फ़ोन आया डॉन की। मैंने खुद भी अपने घर पे फ़ोन करा, डॉन की तबीयत पूछी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मन थोड़ा सा अशांत था, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। तो मैंने सोचा लाइए व्लॉग शुरू करती हूँ और आपसे अपनी मन की बात करती हूँ। चलिए दोस्तों, अब जैसा भी है, दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब जा रही हूँ सचिन जी के लिए, अब इधर ओट्स बनने रखती हूँ, उनके आने का टाइम हो रहा है, और फिर करूँगी उनके लंच और टिफ़िन की तैयारी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं शाम के स्नैक्स के लिए बना रही हूँ चाय के साथ कटोरी केक। तो कटोरी केक देखिए आप, पीछे मेरा OTG चल रहा है। मैंने कटोरी केक बनने के लिए रख दिए हैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे में मेरे केक्स बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों कटोरी केक बनके तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको निकालने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं और इसको फ्रेंड्स मैं 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर इनको फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने रखूंगी।
तब तक सचिन जी भी ऑफिस से आ जाएंगे और इसको चाय के साथ मैं सर्व करूंगी। दोस्तों देखिए मेरे कटोरी केक्स कितने अच्छे निकल के आए हैं। मैं और सचिन जी अब इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको फिर कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।